हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और ये मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ कर चौका बर्तन करने लगी हूँ। तो मैंने किचन शाम को नहीं हो पाया था मेरा, तो फिर मैंने किचन साफ़ किया है और उसके बाद में बर्तन धुल कर मैंने देखिए तसला वसला मैंने सब ऐसे ही खड़ा कर दिया है आटा वाटा सानने के लिए। तो फिर और मैं आलू चढ़ा के ही गई थी बर्तन धुलने के लिए। तो ये आलू मेरे उबल गए हैं क्योंकि इनकी मैंने हमें बनानी है सब्जी और पूड़ी। तो सुबह 4 बजे का टाइम है ये और हमें कहीं जाने की तैयारी हो रही है हमारी। तो ये मैं लहसुन भी प्याज छील रही हूँ, जब तक कि हमारी प्रेशर निकल रहा है कुकर का तब तक हमारा लहसुन प्याज जो है निकल जाएगा। और ये मैंने ऊपर से उठा दिया था इसलिए ये खुद ही खुल गया। तब तक मैंने लहसुन ही 2-3 जामा छील डाले थे और ये उसके बाद में आलू हैं गरम गरम बहुत ही। और मैं हाथ से ही निकालने लगी क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर ऐसे काम करती हूँ और इसीलिए मैं अक्सर जल जाती हूँ। और इसीलिए मैं गुस्सा करी जाती कि कुछ भी काम मैं ढंग से नहीं करती, पर मेरी आदत है। मैं भगोना भी ऐसे ही ना कभी कभी उठा लेती है, फिर उंगलियां जल जाती हैं और फिर बहुत दिक्कत होती है। पर ज़्यादातर अब ध्यान रखने लगी हूँ, जब से मुझे डांट पड़ती है ना तो मैं ध्यान रखने लगी हूँ कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ लेके ही उठाना है। तो फिर ये आलू मैं छील रही हूँ बैठ के। तो आलू की सब्ज़ी और पूड़ी हम बनाएंगे। तो आज हम अंधेरे में उठ गए क्योंकि अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे ना तो फिर काम नहीं हो पाएगा आज का, इसलिए मुझे सुबह ही उठना पड़ा, वरना फिर देर हो जाएगी, कहीं जाना है इसके लिए। तो देखिए मैं आलू छील रही थी और मेरा बेटा भी साथ में उठ गया है। और ये मेरा जो है आलू बहुत ही गर्म है तो मैं देखिए फूक फूक के छील पा रही हूँ। तो जो है मेरे आलू गए हैं छिल और अब हम जा रहे हैं सब्जी बनाएंगे। तो पहले हम आटा चाल देते हैं क्योंकि साथ में आटा गूँथ भी जाएगा, क्योंकि सासू माँ को बोल दिया है तो वो आटा गूँथ गूँथ देंगी आके। और ये बेटा है वो भी जग गया है, आपको बताया था ना कि बेटा जग गया है, तो वो सुबह सुबह ही आहट सुनकर ना सबकी जग गया। और इसको स्कूल भी जाना है 3 से 4 दिनों बाद, क्योंकि छुट्टियां होती हैं ना तो बच्चे वैसे ही जल्दी उठ जाते हैं, वही हुआ। और तो मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दिया था पहले ही, तो चाय लमसम मेरी खौल गई है। और ये मैंने अब कढ़ाई में तेल डाल दी है। ये एक कढ़ाई का मेरा हज पकड़ने वाला टूट गया है। अब मुझे दूसरी कढ़ाई लानी है पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। मार्केट गई थी पर उस मार्केट नहीं गई थी जिस मार्केट से मुझे ये सामान लाना है, तो इस वजह से आ नहीं पाया। और हो जाता है, घर गृहस्थी में गांव में ये सब होता रहता है। तो मैंने लहसुन ही डाल के तड़का लगा दिया है, प्याज मैंने नहीं डाला है फ़िलहाल इसमें। और ये आलू डाल के और सारे मसाले डाल दिए, वही हल्दी धनिया मिर्च का मसाला मैंने डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला बाद में डाला है, साथ में नहीं डाला। और ये हल्दी गिर भी गई मेरे से थोड़ी सी और मेरा चाय भी उधर रेडी हो गई। पर हस्बैंड ने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊँगा क्योंकि उनको मॉर्निंग में खाना वाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है और खाते भी नहीं हैं। तो जो है ये मैं फ्राई कर रही हूँ आलू, क्योंकि आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और ख़ासकर चटपटे आलू हों। और इस टाइम पर तो आलू की गड़ाई चल रही है, तो भी थोड़ा सा मीठा आलू है तो थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा सा मीठ मिक्स मतलब मीठ वैसा ही बनाए हुए चटपटा ही बनाया है मैंने। और उसके बाद में मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो ये मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया ताकि आलू थोड़ा अच्छे हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पे आलू जो हैं ऐसे खाएंगे। और हमारा ये चिप्सोनी आलू होता है उस जो वो है। और नमक मैं बाद में डाल रही हूँ ताकि अच्छे से फ्राई हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और नमक थोड़ा सा अगर आप उबलने में नमक डाल देंगे ना तो उसका अंदर जो है ऑल एब्जॉर्ब हो जाता है, तो नमक ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही, और अभी टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही नमक मैंने डाला है बाद में, कि ऊपर के जो मतलब ऊपर से थोड़ा सा लगने लगे, बाकी अंदर से तो एब्जॉर्ब ही हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में चाय भी मेरी बन के रेडी हो गई है। और ये सुबह सुबह उठ जाते हैं ना तो बहुत ठंड भी बहुत पड़ रही है, तो चाय बहुत ही ज़रूरी थी। तो इसलिए चाय वो देखिए साइड में उठा के दिया रहा, किसी ने नहीं पिया क्योंकि अभी कोई उठा ही नहीं है, सिर्फ बेटा उठा है और हस्बैंड और सासू माँ और बेटी और ससुर जी भी सो रहे हैं। और हम मैं तो दवा खानी है तो मैं तो दवा खा के ही पीऊँगी, क्योंकि खाली पेट की दवा वरना मेरी रह जाती, इसलिए। और फिर मैंने पूड़ियाँ निकाली फटाफट से ये जो है। और हम पूड़ियाँ जो है सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ बनाते हैं, हमारा सरसों का तेल घर का ही होता है। और ये देखिए अंधेरे में, अरे हम नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड को जाना था इसलिए। तो वो बेटे को गोदी लिया, थोड़ा सा दुलार किया और उसके बाद में चल दिए। और मैं बेटे को बोल रही थी कि डैडी के पैर छू लो, मगर नहीं, उसको पैर नहीं छूना, वो कभी डैडी के पैर नहीं छूता है और हमारे लोगों के भी नहीं छूता था। मगर अभी हमने फोर्स किया तो अब वो छूने लगा है, क्योंकि मुंडन तक छुआया नहीं गया 3 साल तक, और अब वो उसको आदत नहीं हो रही है।
और ये हस्बैंड अभी घर पे रहते नहीं है ना, इसलिए। और उसके बाद में मैंने थोड़ा काम निपटाया और ये सुबह की किरण देखने के लिए बाहर आई। फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल रेडी करके भेज दिया। और अब हम बनाएंगे अपनी दूसरी सब्जी। तो हम बनाने जा रहे हैं सोया मेथी की सब्जी। तो लहसुन से तड़का बहुत ही अच्छा लगता है सोया मेथी में। इसमें प्याज वगैरह नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ नहीं पड़ता है, बाकी पता नहीं। तो मैं वही सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तो सोया मेथी की सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। सर्दियों में हेल्थ अच्छी हो जाती है इसीलिए, क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा खाने को मिलती हैं। और इसके सोया मेथी के पराठे वगैरह भी खाइए तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फ़िलहाल ये मैंने डाल दिया है लहसुन का तड़का लगा के, उसमें सोया मेथी डाल दिया है और उसको थोड़ा सा चलाया, फ्राई किया यानी। और उसके बाद में सारे मसाले मैं ये डाल रही हूँ। हल्दी है, धनिया है, मिर्च है। और आपको बता दूँ कि ये हमारा घर का ही मसाला, और शायद एक दो वीडियो में मैंने बताया भी है। तो ये मैंने हल्दी जो है लेकर ही कुटवाई पिसवाई है। और उसके बाद में रही बात है मिर्च की, तो मिर्च हम लोगों ने इकट्ठे ख़रीद लिए थे, तो वही हमने सुखा के रखे हैं, तो वही सुखा कर और पिसवा लेते हैं। और उसके बाद में मैं काम कर रही थी। ये हमारे इधर थोड़ा सा हड़कंप मच गया कि ये एक जीव है और ये घर पे घुसने का प्रयास कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। ये देखिए कि छोटा सा जीव है, कैसा लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैंने छोटा सा वीडियो बना लिया और उसके बाद में मैं स्टिचिंग के लिए आ गई हूँ। तो मेरा दुपट्टा बन के हो गया है रेडी। और आज यही स्टिचिंग कर रही थी, तो आज मैंने ये फैब्रिक बनाया, आज मैंने ये बनाया हुआ है। ये दुपट्टा है जो कि आप लोगों ने शायद बहुत देखा होगा। मुझे अक्सर मुझे ये दुपट्टा लेयर देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ चलन है कि हमारे यहाँ मतलब बहुएं बिना दुपट्टे के बाहर नहीं जाती हैं। तो फिर हम लोगों को ये ओढ़ना पड़ता है, ओढ़ के ही हम लोग जाते हैं, भले ही साड़ी पहन के जाते हैं बाहर से। क्या है, पैसे दो, पैसे नहीं लिए जाते, गंदी बात होती है ना। ला मुझे दो, ले लेंगे, काम करो जाके। तो अभी इसको भी कुछ थोड़ा सा न्यू बनाना चाह रहे थे, तो इसको भी अभी हम बनाएंगे। तो पहले हम आज का तो काम यहीं पर कंप्लीट कर दिया है, और थोड़ा सा और सिलाई करी थी वो हम, और मैंने आज ये दुपट्टा भी बनाया है साथ में। तो ये दुपट्टा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरा कंप्लीट हो गया है, फिर इसको मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। और अब हो गई है शाम और ये लोग आ गए हैं स्कूल से, तो अभी पहले इनकी एक डांट लगाते हैं काम करने के लिए, कि काम नहीं हो रहा है, स्कूल से आके घूमना है खाली। हाँ, नहीं काम करना है, लेके आओ दे। बच्चे हैं, डांट लगाना बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा। ये अलमारी हमारी अस्त व्यस्त पड़ी है और दुपट्टे मेरे बन के रेडी हो गए हैं। मैंने 2 दुपट्टे बनाए हैं, एक मैंने आपको दिखाया था और एक मैंने नहीं दिखाया था अभी। तो उसे मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसा दुपट्टा उसको बनाया है। और ये अलमारी पूरी अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, तो इस अलमारी को अभी हम पूरा लगाएंगे। पहले बनाएंगे जाके खाना और उसके बाद में लगाएंगे। तो आज बहुत काम है और सुबह से काम ही हो रहा है, थोड़ा सा और भी काम था। तो क्योंकि सफाई भी चल रही है, सफाई के बाद में मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी, तो फिर मेरा काम हो नहीं पाया था। तो ये सारा सामान ऐसे ही बस ऐसे ही भर दिया है अलमारी में, ऐसे ही सारे कपड़े ऐसे ही डाल दिए गए हैं। ये सब इनके लोगों के काम है, इन्होंने डाल दिए हैं। और अब हम इसको वापस से आज रात में लगाएंगे। मुझे कल सुबह तक इस पूरे कमरे को अच्छे से रेडी कर देना है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कपड़े नहीं मिल रहे हैं। सारे कपड़े मैंने भर के रख दिए थे सफाई के दौर में, और कोई भी कपड़ा ढूंढे नहीं मिल रहा है। बच्चों को स्कूल जाना है, स्कूल के मोजे जूते कहाँ हैं क्या नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं आज इसको आज के आज ही लगाऊंगी और उसके बाद में सारा काम करूँगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती। तो पहले खाना बना लें या कि वो उधर का काम निपटा दें और उसके बाद में हम अपने सारे काम करेंगे। पर ये अच्छा लग रहा नहीं, अच्छे लग रहे हैं, नहीं अच्छे लग रहे, कोई बात नहीं, अब बढ़िया लग रही है। चलो कोई नहीं है, हमको दे देंगे। क्या खाना खाओगी?
रोटियां सेक ले मक्का की। जो सब्जी रखी तो दाल का क्या करें? मैं जुकाम है, मैं नहीं खाऊंगी मक्के की रोटी। उस दिन आपने कहा था मक्के की रोटी मत खाना। ये पागल है। ऐसा बोला था? उस दिन ज्यादा तेज जुकाम था इसलिए बोला था, बाकी मक्के की रोटी तो फायदा करती है ना नहीं पेट के लिए। नहीं, तो पेट की दिक्कत है, वो ना तेज नहीं करती है। जुकाम नहीं है आज। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही।